So now again, I would like to tell you what is the objective of JS English Literary Society, why JS English Literary Society is popular among the aspirants. Already I told you कि especially this particular batch which I started today in morning at 9 a.m. This particular batch you have to make it very popular. Why? Because in this batch we are going to cover the whole syllabus of TGT PGT which will be conducted by माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड. When we talk about the syllabus, जब हम सिलेबस को लेकर के बात करते हैं या सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना कि सिलेबस में क्या क्या है. तो सिलेबस में जो है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है. और हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जो 450 से शुरू होता है 1980 तक चलता है वहां तक हम कवर करेंगे. 450 से लेकर 1980 तक में जिन जिन टॉपिक को हम कवर करेंगे हम उन टॉपिक का नाम बता दे रहे हैं. हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कवर करेंगे, हम जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड कवर करेंगे, एज ऑफ चौसर कवर करेंगे, उसके बाद डार्क मिडिल एज कवर करेंगे, रिनेशा कवर करेंगे, और रिनेशा के साथ साथ आपका एलिजाबेथन एज को कवर करेंगे, जैकोबियन एज को कवर करेंगे, कैरोलिन एज को कवर करेंगे, कॉमनवेल्थ पीरियड को कवर करेंगे, प्यूरिटन एज को कवर करेंगे, रेस्टोरेशन एज को पे हम बात करेंगे. इसके अलावा ऑगस्टन एज पर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग और एज ऑफ सेंसिबिलिटी पर भी बात करेंगे. फिर उसके बाद जो एक नया एज आता है वह रोमांटिक एज है, उस पर हम बात करेंगे. विक्टोरियन एज पर हम बात करेंगे, मॉडर्न एज पर बात करेंगे, और पोस्ट मॉडर्न एज पर बात करेंगे. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मॉडर्न एज से अलग भी हट करके पूछे जाते हैं. When I say that I will cover postmodern age, so remember that when you talk about science fiction, when you talk about magic realism, when you talk about cyberpunk, when you talk about detective fiction, yeah, when you talk about kitchen sink drama, when you talk about angry young man, when you talk about especially in poetry, apocalyptic poetry, yeah, when you talk about कैंपस नावेल या आज दिस थिंग, तो ये सब किसका पोस्ट मॉडर्न एज का हिस्सा है. तो हमने बताया कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो हम इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं वो क्या होगा, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा. मैं पूरा वीडियो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ केवल इसलिए कि दोज हु आर नॉट अटेंडिंग दिस सेशन दे विल कम टू नो कि व्हाट विल आई डू, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ. तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आई विल कवर द होल सिलेबस ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी. टीजीटी और पीजीटी का ही इसका पर्पस है, उस पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे. और यह जो टीजीटी पीजीटी है किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं. उस 125 क्वेश्चन में जो है कुछ क्वेश्चन आपके करीब करीब मान के चलते हैं कि 45% जो क्वेश्चन होता है वो ग्रामर का होता है, और 55 कभी कभार 60% लिटरेचर का होता है. लिटरेचर कभी ज्यादा होता है, कभी कभार दोनों बराबर होते हैं. और 125 क्वेश्चन टीजीटी में भी होता है, 125 क्वेश्चन आपका पीजीटी में होता है. सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो किसके सिलेबस की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले टीजीटी के सिलेबस की बात कर रहे हैं. टीजीटी के सिलेबस में लिटरेचर में क्या क्या रखा गया है. टीजीटी के सिलेबस में लिटरेचर में हमें जो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, हमें फॉर्म्स एंड मूवमेंट पढ़ना है. फॉर्म्स एंड मूवमेंट के अलावा हमें जो पढ़ना है लिटरेरी स्कूल्स पढ़ने हैं, लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं, और 4 राइटर पढ़ने हैं. उन 4 राइटर में विलियम शेक्सपियर पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर के अलावा जॉन मिल्टन पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, जॉन गाल्सवर्दी पढ़ना है. यह सिलेबस किसका है, यह सिलेबस टीजीटी लिटरेचर का है जो मुझे कवर करना. फिर से मैं बता दूं कि इस क्लास में मैं टीजीटी के सिलेबस को कवर करूंगा. टीजीटी का सिलेबस क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एंग्लो सेक्शन टू पोस्ट मॉडर्न एज. दूसरा चीज हमें क्या कवर करना है, दूसरा चीज हमें कवर करना है फॉर्म्स एंड मूवमेंट. उस फॉर्म्स एंड मूवमेंट में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ प्रोज को कवर करना है. इसके अलावा मूवमेंट्स को कवर करना है. मूवमेंट्स में जैसे रिनेशा मूवमेंट हुआ था, नियो क्लासिकल मूवमेंट हुआ था, रोमांटिसिज्म हुआ था, उसके अलावा और तमाम मूवमेंट हुए थे, तमाम स्कूल्स वगैरह आए थे.
मूवमेंट्स में आपके मॉडर्न एज में भी कुछ मूवमेंट है जिसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, यानी एब्सर्डिज्म हुआ था। सो मेनी मूवमेंट्स यू फाइंड। So what I want to say, what I want to tell you, you all have to be very careful. You all have to tell others also that they all have to join this session because we are going to cover each and every point. इसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरा और क्या कवर करेंगे, लिटरी टर्म्स, जो लिटरी टर्म्स पूछा जाता है उसको हम कवर करेंगे ए से लेके जेड तक। जैसे एक्ट क्या है, सीन क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, प्रोटेगोनिस्ट क्या है, या आपका जो है कैथारसिस क्या है, पिटी एंड फियर क्या है, एनाग्नोरिसिस क्या है। मतलब टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोज, टर्म्स रिलेटेड टू नॉवेल, और जो जनरल टर्म जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच में जो टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ और बहुत पॉपुलर टर्म है जो इन जनरा के अलावा भी होते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में यू विल कम टू नो कि एक्सेप्ट दीज थिंग्स व्हाट अदर पॉइंट्स वी विल डू। एक्सेप्ट दीज थिंग्स वी विल कवर सम अदर पॉइंट्स, जिसमें चार राइटर में आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। जब किसी राइटर को पढ़ा जाता है तो उसकी अपनी कुछ टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या होती है कि सबसे पहले उस राइटर की बायोग्राफी पढ़ी जाती है, मीन्स उस राइटर का बायोग्राफिकल स्टडी। तो यू हैव टू गो व्हाट, यू हैव टू कवर या यू हैव टू गो विद बायोग्राफिकल स्टडी। आपको उस राइटर का बायोग्राफिकल स्टडी करना है, कब पैदा हुए, कब मरे, पेरेंट्स, बच्चे, वाइफ, या उनके अपने दोस्त और अहबाब, उनके बारे में जानना। जैसे अगर शेक्सपियर को लेके बात किया जाए तो शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564, डाइड इन 1616। माँ का नाम जो है मेरी आर्डर शेक्सपियर, फादर का नाम जॉन शेक्सपियर। उसके बाद उनका अपना जिंदगी जो बीता हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, फिर उनकी अपनी जो जर्नी इंग्लैंड में थी, फिर उनकी लाइफ में एनी हैथावे आई। उसके अलावा तमाम और शख्सियत थे जिन्होंने, जैसे डब्ल्यू एच है, जिनको जो उन्होंने सॉनेट में जिसको इंट्रोड्यूस किया है, डार्क लेडी है, या जो पब्लिशर है थॉमस हार्पे जो उनके सॉनेट को पब्लिश किए हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि बायोग्राफिकल स्टडी करना है। बायोग्राफिकल स्टडी में फैमिली के बारे में, फैमिली मेंबर्स के बारे में, पोएट कब पैदा हुआ, कब मरा, कहाँ पैदा हुआ, ये सब चीजें कवर करना। फिर जब आप पोएट या किसी राइटर को स्टडी करते हैं तो एक दूसरा सेक्शन ये होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हिज एज। वह जिस एज में पैदा हुए आप उनके बारे में क्या जानते हैं। जैसे शेक्सपियर एलिजाबेथन एज में पैदा हुए हैं, तो एलिजाबेथन एज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एलिजाबेथन एज क्या ड्रामा के लिए फेमस है, पोइट्री के लिए फेमस है, नॉवेल के लिए फेमस है, या अगर किसी चीज के लिए फेमस है तो उस समय के जो बड़े बड़े राइटर्स थे वो कौन कौन थे, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। हमें उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे तो शेक्सपियर वाज बोर्न इन एलिजाबेथन एज, लेकिन शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी थे, कई सारे लोग उनके कंटेम्प्रेरी, फ्रांसिस बेकन थे प्रोज के फील्ड में, और पोइट्री में एडमंड स्पेंसर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके सर फिलिप सिडनी क्रिटिसिज्म में रहे हैं। तो इन सब का भी नाम, इन सब के बारे में, मतलब उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स, उनकी एज के बारे में भी जानना पड़ेगा। फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ सोनेटियर, वह कब से शुरू होता है और कैसे चलता है। एक बड़ा नाम है जो क्रिटिक है, डॉक्टर डाउडन। उन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को चार हिस्सों में बांटा। उस हिस्सों में उन्होंने ट्रेजिडी, उनका जो प्ले है, कॉमेडी है जो उनका अपना प्ले जो है, रोमन प्लेज है, या जो उनका रोमांस है, जो उनका सोनेट का पीरियड है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स का, उसको उन्होंने एक सिस्टमेटिक डिवीजन किया हुआ है। इतने समय इन्होंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, तो उन सारी चीजों को, तो उस लिटरेरी करियर को भी हमें समझना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो राइटर ने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के बारे में भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। जैसे शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखा, तो हम 37 प्लेस को तो पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम जो 10-12 प्ले जो यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर शेक्सपियर को पढ़ना होगा तो हमें हैमलेट पढ़ना पड़ेगा, किंग लियर पढ़ना है, ओथेलो पढ़ना है, और साथ ही साथ आपका मैकबेथ पढ़ना है। ये उनकी 4 ट्रेजिडीज पढ़नी है।
ये और उनकी कुछ कॉमेडीज बड़ी पॉपुलर है, एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, उसको पढ़ना होगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ना होगा, और इसके अलावा जूलियस, या इसके अलावा जो और उनके इम्पोर्टेंट प्लेस है हमें उसको भी, और इम्पोर्टेंट प्लेस में द टेम्पेस्ट एक उनका प्ले है, उसको, इन सब की डिटेल स्टडी का मतलब उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी थीम के बारे में, उनकी सेटिंग के बारे में, उन सबको हमें क्या करना होगा, हमें कवर करना होगा या हमें जानकारी रखनी होगी। तो इस बैच में हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया सीखने जा रहे हैं, जो कि काफी सिग्निफिकेंट होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए मैं लोगों से कहा था, मैंने 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि ज्वाइन दिस बैच, बिकॉज इट्स अ वेरी मैग्निफिसेंट, अ वेरी अट्रैक्टिव बैच इन विच यू आर गोइंग टू लर्न सम न्यू पॉइंट, सम न्यू थिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको होगा। और इसमें तमाम तरीके हम बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, और बहुत ही मिनिमम पेमेंट पर, मिनिमम पेमेंट का मतलब यू हैव ओनली टू पे 500 रुपी पर मंथ, जो इस बैच के लिए रखा गया है, खासकर उनके लिए जो वीकर सेक्शन से है, जो क्लास को मेरी अटेंड नहीं कर पाए थे, तमाम उनके कॉल्स आते रहते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश बैच। तो मैंने जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के सारे मेंबरान से बात की है, एंड देन वी डिसाइडेड। तो मैं बता रहा था इस बैच में मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस बैच में मैं आपको, मैंने बताया कि पूरा सिलेबस टीजीटी का कवर करने जा रहे हैं, जिसमें क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चॉसर, डार्क मिडिल एज ऑफ रिवाइवल, रिनेशा, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, प्यूरिटन एज, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज, 1980 तक का, 450 ईस्वी से शुरू करेंगे, 1980 ईस्वी तक हम आपको लेकर के आएंगे। और जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा वह कैसे होगा, वह लाइव लेक्चर्स होगा, जैसे मैं आपके सामने हूँ ऐसे ही आकर के आपको लाइव लेक्चर्स होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरा चीज, अगर किसी का कोई लेक्चर छूट जाता है तो वो पूरा सिलेबस, वो पूरा टॉपिक जो है रिकॉर्डेड होगा, और वो आपको टीच मिनट ऐप पर भी अवेलेबल होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। और पर डे जो भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा, जैसे अगर कल मुझे एंग्लो सेक्शन शुरू करना है, तो एंग्लो सेक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ द एज अगर मुझे शुरू करना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एज का वीडियो जो मेरा लेक्चर यूट्यूब पे पहले पड़ा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर आपके टीचमिंट ऐप पर जो है स्टडी मटेरियल में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और आपके ग्रुप में उसको मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप उन दोनों चीजों को पहले से पढ़ ले, पहले से कवर कर ले। So something is going to happen new which never happened in my class. Such a thing you are going to get. So एक एक बड़ा चीज जो है, जो बहुत ही कम चीजों को कम पेमेंट में, या आप कह सकते हैं कि विच यू कैन अफोर्ड, इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू मेक इट पॉपुलर, से अदर्स टू ज्वाइन, बिकॉज द पर्टिकुलर ऑफर विच यू आर गेटिंग टुडे, it's not possible that you can afford such a type of offer will remain tomorrow also। यह ऑफर आज का है, ये जरूरी नहीं कि यह ऑफर कल भी रहे। इसलिए आपको इसको क्या करना है, लोगों को बताना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है। यू ऑल हैव टू टेल अदर्स कि ज्वाइन दिस बैंड, बिकॉज दे विल एंजॉय, दे विल डू समथिंग न्यू थिंग, वे यहाँ पर इसे कर सकते हैं। यह उनके लिए एक विशेष पैकेज के रूप में यहाँ पर आने वाला जो है, और सब आप उसमें कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं लिटरेरी टर्म्स में क्या पढ़ाऊंगा। लिटरेरी टर्म्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो काफी कठिन होता है, कई बार लोगों का मेरे पास फोन आया कि लिटरेरी टर्म्स आप एक स्पेशल क्लास लीजिए, उसका रिकॉर्डेड वीडियोस, उसके लिटरेरी टर्म्स मैंने अपने बैच में बहुत पढ़ाए हुए, टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा। आपको ये समझना चाहिए, ज्यादातर जो टर्म्स पूछे जाते हैं वह टर्म्स किससे होते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोज, और टर्म्स रिलेटेड टू नॉवेल, यही सबसे पूछे जाते हैं। कुछ टर्म्स फिगर ऑफ स्पीच से है, वहां से पूछे जाते हैं।
अब आप जैसे कहेंगे कि सर आपको एक एग्जांपल दीजिए, तो एक एग्जांपल मैं आपको उठा के दूं, जैसे अगर मैं टर्म से रिलेटेड टू ड्रामा उठाऊं, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया है कि एक्ट क्या है। एक्ट लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, और हमें पता है एक्ट इज द पार्ट ऑफ ड्रामा। जो एक्ट है यह ड्रामा का हिस्सा, एक्ट इज द पार्ट ऑफ ड्रामा। एक्ट की डिफिनेशन क्या होती है? एक्ट इज द मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। ये लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन था, लेकिन रिलेटेड किससे है? ड्रामा से है। सो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन एंटागोनिस्ट पूछा जा चुका है, क्वेश्चन प्रोटेगोनिस्ट पूछा जा चुका है, क्वेश्चन सीन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन कैथारसिस पूछा जा चुका है, क्वेश्चन ट्रेजिक्ला या हेमार्सिया पूछा जा चुका है, पिटी और फियर पूछा जा चुका है, एनाग्नोरिसिस पूछा जा चुका है, और ह्यूब्रिस पूछा गया है। तो ये जितने भी एक्सपोजिशन पूछा गया है, क्लाइमैक्स क्या है वो पूछा गया है, ट्रेजिक हीरो क्या है वो पूछा गया है, प्लॉट क्या है वो पूछा गया है। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये सब का सब ड्रामा से जुड़ा हुआ, टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें टर्म्स में वी विल डिस्कस, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो अगला सेक्शन उसमें होगा, सटायर क्या है, आयरनी क्या है, और पोइट्री से रिलेटेड तमाम टर्म्स को लेकर के बात करेंगे। तो वो जब शुरू होगा तो टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री, टर्म्स रिलेटेड टू नॉवेल। जैसे अगर नॉवेल की बात करते हैं तो नावेला क्या है, नॉवेल क्या है, पिकारेस्क नॉवेल क्या है, रीजनल नॉवेल क्या है, हिस्टोरिकल नॉवेल क्या है, गॉथिक नॉवेल क्या है, और आपका डोमेस्टिक नॉवेल क्या है, और इसके अलावा नॉवेल ऑफ रिफॉर्मेशन क्या है, सिल्वर पार्क नॉवेल क्या है, कैंपस नॉवेल क्या है, डिटेक्टिव फिक्शन क्या है, मैजिक रियलिज्म क्या है, साइबर पंक क्या है, साइबॉर्ज क्या है, और इसके अलावा तमाम साइकोलॉजिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक क्या है, नॉवेल से जुड़ा हुआ वर्ड रोमन क्या है, बोकैसियो कौन थे, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल कौन थे। वी विल डिस्कस इन सारा का सारा चीजें। ऐसे ही जब हम पोइट्री उठाएंगे तो पोइट्री में आपको मैं बताऊंगा कि पोइट्री क्या है, पोएट क्या है। पोइट्री में दो तरह की पोइट्री होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। सब्जेक्टिव फॉर्म में लिरिक आता है, ओड आता है, सोनेट आता है, एलिजी आता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एग्जांपल्स और इसके फीचर्स पे बात करेंगे। इसी तरह से जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री पढ़ाऊंगा तो उस पर मैं बात करूंगा कि उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग आता है, उसमें आपका बैलड आता है, उसमें आपका एपिक आता है, उसमें आपका मॉक एपिक आता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है, उस पर बात करेंगे। पोइट्री में एक वर्ड पूछा जाता है कैंटो क्या है। पोइट्री में एक वर्ड पूछा जाता है शेफर्ड और शेफर्डेस को लेकर के बात की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक वी हैव अ प्लान, हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है कि इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। प्रोज में आपका क्या है? पर्सनल एसे, फॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे, डायरी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी क्या है, पीरियोडिकल एसे क्या है, मीमोयर क्या है, ट्रेवेलॉग क्या है, हेजियोग्राफी क्या है, उसको लेकर के बात किया जाएगा। So in this way, we will cover the whole syllabus in a very detailed way. Something going to happen that didn't happen in means all the class which I have taken. इतना मैंने नहीं किया कि इतना चीप और बेस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट है आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पॉइंट को फॉलो करना है, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको अलाउ मतलब इसमें जो और चीजें हैं, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच और हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम, रेटोरिक एंड प्रोसोडी। जैसे रेटोरिक और प्रोसोडी में हम इस पर बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ द पोयम क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ द पोयम के अलावा फॉर्म्स ऑफ द स्टैंजा क्या है, स्टैंजा में कपलेट क्या होता है, ऑक्टेव क्या है, सिस्टेट क्या है, क्वाट्रेन क्या है, टर्जा राइमा क्या है, और स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है, चौसरियन स्टैंजा क्या है, अट्वा राइमा क्या है। ये सब स्टैंजा फॉर्म के बारे में बात करेंगे। मीटर के बारे में बात करेंगे, आयाम्बिक पेंटामीटर, डैक्टिलिक मीटर, ट्रॉकिक मीटर, एनापेस्टिक मीटर के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मोनोमीटर है, डाई मीटर है, ट्राई मीटर है, पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, टेट्रामीटर है, सेप्टामीटर है, ऑक्टामीटर है, उसको लेकर हम बात करेंगे। हम स्टाइल पर बात करेंगे। स्टाइल में हम जो है रिफ्लेक्टिव स्टाइल, नैरेटिव स्टाइल, आपका जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टाइल, और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है, मिल्टॉनिक स्टाइल क्या है, वर्ड्सवर्थियन स्टाइल क्या है,
मैथमेटिकल स्टाइल, सब्जेक्ट के नाम पे जो स्टाइल का नाम रखा गया उसके बारे में बात करेंगे, रिदम पर बात करेंगे, राइम पैटर्न पर बात करेंगे, टोन पर बात करेंगे, साउंड पर बात करेंगे, सेटिंग ऑफ द पोयम पर बात करेंगे, जो हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम या रिटोरिक और प्रोसोडिक का हिस्सा होगा, ब्लैंक वर्ड्स पे बात करेंगे, फ्री वर्ड्स पर बात करेंगे, हीरोइक कपलेट पे बात करेंगे, इन सब चीजों पर। जितने लिटरेरी स्कूल्स हैं उसको कवर करेंगे। लिटरेरी स्कूल्स में जैसे शुरू जब आता है तो शुरू में आपको जो मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री है, कैरोलिन स्कूल ऑफ पोइट्री है, या अगस्टन एज का जो लिटरेरी स्कूल ऑफ पोइट्री है, प्री रोमांटिक पोएट्स जो रहे हैं, और जो सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री रही है, और जो आपका लेक स्कूल ऑफ पोएट्स रहा है, या कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री रही है, और उधर जाकर के प्री रेफेलिट मूवमेंट जो शुरू हुआ था उसके बारे में, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में हम लोग, या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। आगे चल करके जितना भी स्कूल आपका रहा, एपोकैलिप्टिक स्कूल ऑफ पोइट्री रही, एडवर्डियन पोइट्री, जॉर्जियन पोइट्री, पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार, ट्रेंच पोइट्री, इस पर भी हम लोग बात करने वाले। जस्ट आई वांट टू नो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सबको चीजें क्लियर हो रही है? जी आशीष जी, यू कैन। आशीष जी, आवाज आप नॉट गेटिंग। एक बार फिर से म्यूट करिए, फिर से अनम्यूट करिए। नो। माइक पे टच करके एक बार अनम्यूट, एक बार म्यूट करिए फिर से अनम्यूट। खैर, आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस, डजेंट मैटर। अपर्णा जी, आपको आवाज जा रही है? अपर्णा जी, आपका नेटवर्किंग इशू मुझे लगता है आपके साइड से था, बीच में आप नहीं थी। प्रवीण जी। जी, बारिश हाँ यहाँ पे भी है। प्रवीण जी। ठीक, ठीक है। आशीष जी का जो है थोड़ा सा मुझे लगता है, आशीष जी फिर से आप अनम्यूट करिए और कुछ कहिए। आशीष, आ रही आवाज आपको? ठीक। जितनी चीजें बताई गई सब क्लियर हो रहा है? ओके। म्यूट यूज, म्यूट म्यूट या। तो ये सब चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने लिटरेचर कवर कर दिया तो राइटर के जो टीजीटी के चारों राइटर है, तो जो टीजीटी के चारों राइटर उसका एक पैटर्न बताया जा सकता है। उसका पैटर्न क्या है? मैंने आपको बताया कि जब भी आप राइटर को पढ़िएगा तो बायोग्राफिकल स्टडी आपको एडॉप्ट करना चाहिए। और जो बायोग्राफिकल स्टडी है वह बहुत जरूरी है। राइटर कब पैदा हुआ, राइटर कब मरा, राइटर की फैमिली में कौन कौन से लोग रहे, जैसे शेक्सपियर के फादर का नाम कई बार पूछा जा चुका है, वाइफ का नाम पूछा जा चुका है, मदर का नाम पूछा जा चुका है। शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर, वहां के बारे में। शेक्सपियर की जो जर्नी इंग्लैंड की थी उसको लेकर के हमें जानकारी होना चाहिए। और ये बायोग्राफिकल स्टडी के अलावा शेक्सपियर क्या थे, वो ड्रामेटिस्ट थे, सोनेटियर थे, नॉवलिस्ट थे, या प्रोज राइटर थे? तो पता चलता है वह ड्रामेटिस्ट और क्या थे, सोनेटियर थे। उन्होंने ड्रामा क्या लिखा? 37 प्लेज लिखा। तो 37 प्लेज में ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, रोमन प्लेज है, लव ट्रेजिडीज है, उनका रोमांस है। तो ट्रेजिडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, हिस्टोरिकल प्ले क्या होता है, ये सब की चीजों के बारे में जानकारी, कब आए हुए ये सब चीजें। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर उन्होंने 37 प्ले लिखा हुआ तो यह कहीं संभव नहीं है कि 37 प्ले का पूरा स्टोरी या कैरेक्टर पता चल जाए। अगर कोई कहता है नहीं मैं आपको 37 प्ले के बारे में बताऊंगा तो वो आपको बेवकूफ बनाना, नहीं, कहीं से संभव नहीं है। लेकिन 10 से 12 प्ले की डिटेल स्टडी आपके पास होना चाहिए, उसका समरी, उसका कैरेक्टर, उसका सेटिंग, इंपॉर्टेंट डायलॉग, और जो कुछ भी उसमें उसका अपना कहानी है एक सिस्टमेटिक वे में, वो आपको पता होना चाहिए। खासकर फोर ट्रेजेडीज, कॉमेडी में एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, रोमांस में द टेम्पेस्ट, रोमन प्ले में जूलियस सीजर, एंटनी और क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, इन सब चीजों के बारे में। और एक ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पता होना चाहिए इतना।
अब उसके बाद यही पैटर्न आपको जॉन मिल्टन को स्टडी करने के लिए करना है, यही पैटर्न आपको विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टडी करने के लिए करना है, यही पैटर्न जॉन गाल्सवर्दी के लिए करना है। अब सवाल ये उठता है कि हमने टीजीटी बता दिया, तो पीजीटी के लिए क्या करना है। टीजीटी और पीजीटी में कोई फर्क नहीं, एक फर्क है, वो केवल राइटर का फर्क है। टीजीटी में 4 राइटर है, पीजीटी में 17 राइटर। पीजीटी का सिलेबस बड़ा है, लेकिन तरीका स्टडी का यही होगा। जब आप राइटर की स्टडी करेंगे तो द पार्टिकुलर फार्मूला, द पार्टिकुलर वे ऑफ स्टडिंग विच आई शेयर्ड विद यू, यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स। आपको इन्हीं सारी चीजों के साथ चलना। इसीलिए आज की क्लास में जबकि 2 या 3 लोग ही है, लेकिन मैं बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही सीरियसली सारी चीजें बता रहा हूँ। एक बार तो ये हुआ था कि 3 लोग हैं, मुझे क्लास को नहीं रन कराना चाहिए आज की डेट में, बट ये कॉमन पॉइंट है, चूंकि पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो लोग इसको सुन सकते हैं। दे कैन गो विद दिस पॉइंट, दे कैन गो। तो आपको पीजीटी का भी वही चीज करना है। पीजीटी में भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आएगा, पीजीटी में भी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स आएगा, पीजीटी में भी आपका जो है क्या आएगा, लिटरेरी टर्म्स आएगा, पीजीटी में भी लिटरेरी स्कूल्स आएंगे, और पीजीटी में भी जो है वे सारी चीजें आएंगी जो टीजीटी में आएंगी। फर्क क्या है, यहाँ 4 राइटर है, वहां आपके 17 राइटर। इवन टीजीटी के 2 राइटर पीजीटी में, शेक्सपियर टीजीटी में भी है, शेक्सपियर पीजीटी में भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ टीजीटी में भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ पीजीटी में। तो तरीका तो वही अडॉप्ट करना है ना। So what we are going to do, we are going to organize a wonderful session, an excellent session, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं चीप एंड बेस्ट। बट रिमेंबर दैट क्लास तब चल पाएगी जब उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो। और उसकी पॉपुलैरिटी कैसे, आपको यू हैव टू शेयर टू अदर्स, यू हैव टू टेल टू अदर्स, यू हैव टू जस्ट टेल देम कि दे हैव टू कैच दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ द अपॉर्चुनिटी इज इन योर हैंड। मेरा काम था आपको अपॉर्चुनिटी दे देना। अब उसको कितने लोग कैश कराते हैं, कितने लोग करते हैं, आई डोंट। ये हमारे टीम वर्क है, ये हमारे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि जो लोग आज क्लास को ज्वाइन किए हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाइड है तो उनको जो है 3 है तो 3 6 को बताती है। फिर एक हमारे पास फिगर होगी, लोग बताते जाए, क्योंकि इससे ज्यादा चीप और बेस्ट नथिंग आई डोंट थिंक कि कहीं पे अफोर्ड हो सकता है। The people are only selling their notes, the people are only selling their videos, but here you are getting, यहाँ पे आपको कई चीजें मिल रही है। एक तो लाइव क्लास, ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में बैठे लेकिन क्लास आपका चल रहा है, लाइव क्लास है, स्पीकर आपके सामने है। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो, एक आपका टाइम बाउंड है कि इतने घंटे आपको कंसेंट्रेट होना है। उस कंसेंट्रेशन में फिर अगर आपका क्लास बाय द वे नेटवर्किंग इशू है, छूट जाता है, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, आपको टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वह ओरल फॉर्म में होगा, चाहे वह रिटन फॉर्म में होगा, वो टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, वो चीज आप कर सकते हैं। चौथा चीज आपको क्या करना है, चौथा चीज आपको ये करना है कि आपको एक टास्क दिया जाएगा, और वो चीज ये रहेगा कि इस लेक्चर को मैं पहले से टीच मिनट ऐप का एक ऑप्शन है, जब आप देखेंगे उस ऐप पे जाएंगे तो एक ऑप्शन है वहां पे स्टडी मटेरियल करके, फर्स्ट पेज पर ही सब आप देखते जाएंगे, तो लास्ट में एक दफा स्टडी मटेरियल, उस पर हम जो है जो लेक्चर मुझे कल लेना है, आज ही मैं उस पर उसको टैग कर दूंगा और आपको शेयर कर दूंगा। ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। ग्रुप में ज्यादातर लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है आशीष जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी भी जुड़े हुए, जो अभी मैंने नया ग्रुप क्रिएट किया है कल। So these are the things which we are going to. A very wonderful session, an excellent session, cheap and best. अब सवाल ये उठता है कि आपको इसकी स्टडी के लिए क्या करना है। सबसे पहले जब से मेरी किताब आई है तब से मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको इस पार्टिकुलर किताब के साथ चलना चाहिए। दैट इज व्हाट, दैट इज आपका एन इमराल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एन इमराल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर 3rd एडिशन, ये मार्केट में बहुत पहले से आई लेकिन इसका 3rd एडिशन आया हुआ है। अब आप जिनके पास फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, वो ये कहते हैं कि इसकी क्या खासियत है, क्यों हम इसको ले। तो 3rd एडिशन आपको इसलिए कवर करना है, 3rd एडिशन आपको इसलिए लेना है कि इस 3rd एडिशन में मैंने बहुत सारी नई चीजें जोड़ी। एलटी ग्रेड का सिलेबस जोड़ा हुआ है,
जीआईसी का सिलेबस मैंने जोड़ा हुआ है। जो लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी के सिलेबस को अभी तक नहीं कवर कर पाए थे, अलग अलग उसके लिए किताबें खरीदते थे, उनके लिए यह एक बहुत अच्छी चीज है जो यहाँ पे अवेलेबल है। गौरव सिंह ने भी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव जी, आवाज मेरी जा रही है आपको? गौरव जी, जहां आपका नाम लिखा है वहां पे आप म्यूट कर सकते हैं। देर इज अ सिंबल ऑफ माइक, एक माइक बना हुआ है, वो टच करके आप अनम्यूट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, यू विल लर्न, यू विल लर्न। तो मैं बता रहा था कि इस किताब के बारे में, कि जब से थर्ड एडिशन मार्केट में आई है, काफी पॉपुलर हुई, और सारे लोग, हो सकता है आप लोग इससे वाकिफ भी हो, किसी के पास फर्स्ट एडिशन होगा, किसी के पास सेकेंड एडिशन होगा, लेकिन मैं थर्ड एडिशन को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? मैं थर्ड एडिशन को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये जो किताब है, इसमें चार चीजों का सिलेबस है। टीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलटी ग्रेड का सिलेबस है, और साथ ही साथ जीआईसी का एक जगह पे मैंने किया है। वरना इसी के लिए अलग अलग किताबें लोग लेते थे, अलग अलग पैसा जो है लोग खर्च करते थे, एक जगह इसको किया गया है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इस किताब को जो है अमेजन पर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, कई दुकानों पर भी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकानों पे नहीं मिल रहा है, लोग अमेजन से भी खरीद रहे हैं। और अगर कोई डायरेक्टली मुझसे संपर्क करता है तो उसे भी यहाँ से सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 20% डिस्काउंट पे, किताब का जो प्राइस है 500 है, 20% डिस्काउंट पे उसको 400 में मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको उसी में ही जो है, उसी 400 में ही, सॉरी, 400 आपका किताब का प्राइस प्लस 30 रुपी पोस्टल चार्जेस का, इस तरह से चीजें जो है सुविधा उसको दी गई है, मुहैया कराई गई है। जो एक नेक्स्ट पॉइंट है कि इस किताब में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है, इस किताब को अगर मैं आपको कंटेंट इसका दिखाना चाहूँ, तो कंटेंट भी मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। कंटेंट अगर आप देखेंगे तो विजिबल हो सकता हो आपको। कंटेंट में अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा चीजें, व्हाट इज लिटरेचर, हु इज पोएट, व्हाट इज पोइट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस, सारी चीजें जो ए टू जेड, सारी चीजें कंटेंट में यहाँ से है। फिर उसके बाद एक कंटेंट है, 388 पेज की किताब है। इस 388 पेज की किताब में दीज आर द कंटेंट, जहाँ पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और टीम, जो जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के जो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने इसको कंपोज किया हुआ है, वो सारी चीजें रही। तो हमने क्या किया इसमें, हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कराया है, हमने लिटरेरी टर्म दिया हुआ है, टीजीटी के जितने आथर हैं उनको बारे में डिटेल में बात की गई, पीजीटी के जितने आथर हैं उनके बारे में बात की गई, जीआईसी के जितने आथर हैं उनके बारे में बात की गई है। और इतनी बेसिक किताब है कि कोई भी आदमी कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा हो, केवीएस का, एनवीएस का, डीएसएसबी का, हो सकता है एक आध दो राइटर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हर जगह आएगा, लिटरेरी टर्म हर जगह आएगा, और आपका फॉर्म्स मूवमेंट हर जगह आएगा, लिटरेरी स्कूल्स हर जगह आएगा। फर्क क्या रहता है, केवल आथर का फर्क रहता है। और ज्यादातर आथर जब से इसमें जीआईसी वाले कवर हो गए हैं, वो केवीएस में भी है, वो डीएसएसपी में भी है, वो एनवीएस में भी है, यूपी यूपी में जो टीजीटी पीजीटी यूपी का माध्यमिक शिक्षा संचालन बोर्ड जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वहां पर। सो एक एक अगर कहा जाए कि इट्स अ लिटरेरी ट्रेजर, it's a literary treasure, and in this basket, in this literary basket, you find each and everything, each and every topic. पीपल एडमायर्ड इट। अभी मैं कल या परसों में देख रहा था कि लोगों ने, जितने लोग हैं सभी लोगों ने 5 स्टार्स दिया हुआ है, रेटिंग भी अच्छी हुई है अमेजन की। तो होप कि मैंने पूरा चीजें कवर करा दिया। अब एक पोर्शन होता है, लोगों के माइंड में आता है ग्रामर। मैं ग्रामर का टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता दूं कि ग्रामर, अगर कोई ये कहे कि कोई नई चीज है, नहीं, ग्रामर जो आपने 10+2 तक पढ़ा हुआ है वही ग्रामर आपका एडवांस्ड ग्रामर हो सकता है, या वही अगर सही से आदमी पढ़े तो सारी चीजें वही होती है। अलग क्या होता है, वोकैब अलग होता है। ग्रामर में कोई चीज नहीं होता अलग, वोकैब अलग हो सकता है। वोकैब में अगर आपने सही कर लिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, अगर आपने ये 6 टॉपिक सही से कवर कर लिया, तो ग्रामर का 10% सिलेबस इसी में से आता है। और ये कठिन होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो वोकैब आपका इंटरमीडिएट का हो वो पीजी के बाद भी वही उम्मीद की जाती हो। चेंजेस कहाँ पे आता है, वोकैब में चेंजेस होता है। ग्रामर के जो रूल है वो तो रूल में थोड़ी चेंज होगा, जो बन गया सो बन गया, वो तो चल रहा है, वो तो वैसे ही रहेगा। एक्सरसाइज हो सकता है थोड़ा कठिन दे दीजिए अपनी जगह, लेकिन रूल तो वही रहेगा ना।
वोकैब आपको इनरिच करना, यू हैव टू इनरिच योर वोकैब। और वोकैब में आपको क्या करना है, फिर से मैं बता दूं, एक तो आपको जो कवर करना, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ऑल दिस थिंग। वोकैब का सबसे बढ़िया किताब नॉर्मन लिविस की बुक, नॉर्मन लिविस की। मुझे लगता है कि पीछे अगर होगा तो मैं निकाल के, 1 मिनट मुझे आप समय दीजिए, अगर मेरे पास होता है, आप सारे लोगों के पास होगा तो वो भी, अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको बताना चाहूंगा। या वर्ड पार मेड इजी, नॉर्मल लिविस का वर्ड पार मेड इजी, नॉर्मल लिविस की किताब को मैं सजेस्ट करता हूँ। और आप इसके थ्रू काफी हद तक कवर कर सकते हैं नॉर्मल लिविस की वोकैब के लिए। इसके अलावा जो है, अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में, देखिए ग्रामर में तो बहुत सारी किताबें हैं ग्रामर में। आर यू गेटिंग माई वाइफ? हेलो। अच्छा, जब मैंने वो मेंशन किया था नॉर्मल लिविस का तो आवाज जा रही थी, और नॉर्मल लिविस दिखाई पड़ा था उसका कवर पेज। अच्छा, दूसरा चीज जो मैं और आपको, ग्रामर की बेसिक किताब, लोग बहुत सारी किताब बताएंगे कि इनका है केपी ठाकुर का, लोग बताएंगे, लोग बताएंगे कि बख्शी की किताब को, लोग और चीज, सब किताबें अच्छी हैं, सब अपने अपने ढंग से काम किए हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको रेन एंड मार्टिन नहीं छोड़ना चाहिए। रेन एंड मार्टिन आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। वो रेन एंड मार्टिन के अलावा आप जो भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप ये कहिए कि रेन एंड मार्टिन छोड़ दिया जाए तो यह बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। यू हैव टू गो विद रेन एंड मार्टिन। अगर आप इन 3 किताबों को, जो मेरी किताब मैंने अभी आपको रिकमेंड किया लिटरेचर के लिए, अगर आप जो है नॉर्मन लिविस का, वोकैब का, रेन एंड मार्टिन, ग्रामर का, केवल मैं 3 किताब, 50 किताब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसे प्लस जो मैं लेक्चर दूं, जो मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेंड किया जाए या जो टीचमेंट पे किया जाए, और जो मैं ओरल टेस्ट कराऊं, अगर आप उसे कर लेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। यू कैन डू। आपको अपने अंदर की ऊर्जा, आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना, उसको पहचानना है कि यू आर बॉर्न टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए हुआ, अगर आप कुछ करने के लिए हुए तो यू कैन डू, से किया जा सकता है, उससे पीछे नहीं भागना है। पीछे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। डोंट लीव। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि उस चीज को पहचानिए। एक आप एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट का मतलब होता है सोल्जर, सैनिक, जिसके सोल्जर के शोल्डर पे, सोल्जर के शोल्डर पे जिम्मेदारी होती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और वो सोल्जर वही सक्सेसफुल होता है जिसके अंदर आर्ट ऑफ सोल्जरिंग है। आप ब्लड, आप जो है सर्जियस ना बनिए, आपको ब्लडशली बनना है। आपको प्रूफराक नहीं बनना है, आपको प्रूफराक नहीं बनना है। आपको वो चीज बनना है जो सिस्टम को चेंज कर। कैरेक्टर्स आपने बहुत सारे पढ़े, उन कैरेक्टर्स में आप देखिए कि हैमलेट कितना जूझता है लाइफ में, लेकिन हैमलेट का डिले इन एक्शन आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर डिले इन एक्शन आ जाएगा तो आप पराजित हो जाएंगे। अगर मुझसे कोई कहेगा कि आपको क्या बनना है, तो आपको मैकबेथ बनना है। आपके अंदर, मैं मैकबेथ के लिए नहीं कहता आप इविल एम्बिशन लीजिए, इविल एम्बिशन है, लेकिन एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस आपके अंदर होना चाहिए, कुछ करने की, कुछ पाने की, गलत रास्ते पे जा करके नहीं। डोंट किल एनीवन, बल्कि क्या करना, कंपटीशन करना, या कंपटीशन करना मतलब आपको कंपटीशन करना। तो with these sweet words, with these motivational words, I'm concluding this session. You gave your beautiful company. Thanks to all of you. और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज टेल अदर, प्लीज शेयर दिस लेक्चर। क्योंकि इस लेक्चर में मैंने क्या नहीं बताया, आपको स्ट्रेटेजी बताई कैसे तैयारी करना है, किन किताबों को पढ़ना है, सिलेबस क्या है। एक लेक्चर में इतना खूबसूरत ढंग से कम समय में सारी बात रख देना। ये जरूरी नहीं कि उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाए तभी, ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आप ना जानते हो। इसी लेक्चर को आप 2 बार सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा, और मुझे लगता है कि सुनने की क्या जरूरत होगी, आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। So in the first lecture, I told you about syllabus. I told you about my future plan.
I also told you what will be my strategy to conduct class. ओरल टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, लाइव लेक्चर्स होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, और एक वर्ड में मैं कहूँ चीप एंड बेस्ट होगा, गागर में सागर भरा होगा। शायद मैंने जितने आज तक क्लासेस लिए, मैंने किसी क्लास के लिए लोगों को इतना प्रमोट नहीं किया होगा। किसी क्लास में, प्रवीण हमारे स्टूडेंट है, बहुत पहले से जुड़े हुए, किसी क्लास में मैंने नहीं कहा होगा कि टेल अदर्स या इस तरह का लेक्चर की ज्वाइन। इसलिए कि ये चीप एंड बेस्ट है। जो लोग अभी तक एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव ओनली टू पे 500 रुपी पर मंथ। उनको केवल 500 रुपी पर मंथ करना, और इस तरह से करके अगर उसको करना चाहेंगे दे कैन। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आशीष जी का या प्रवीण, बिकॉज वी हैव ओनली 2 अटेंडीज, लेकिन हमने पूरी पैशन के साथ क्लास को लिया। मैंने नहीं देखा एक लोग हैं या दो लोग हैं, पूरी ऊर्जा के साथ, वही जो मैं 100 लोग होते तो वही ऊर्जा के साथ मैंने क्लास लिया। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आशीष जी पहले। हाँ, दो राइटर्स। कौन आपका मेन पीजीटी है? हाँ, जैसे ही टीजीटी के राइटर जो दोनों अलग है, जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद पीजीटी का शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब ये है कि सबसे पहले तो कॉमन सिलेबस। आशीष जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर। क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो कॉमन सिलेबस, जो दोनों का कंबाइंड सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी स्कूल्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट, जो दोनों जगह पूछा जाता है, वो सबसे पहले शुरू किया जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा? उसके बाद जो है राइटर पढ़ाया जाएगा। राइटर में पहले वे दोनों राइटर पढ़ाए जाएंगे जो कि कंबाइंड मिलते हैं। फिर जो दो राइटर टीजीटी के अलग हैं, उनके लिए अलग कोई समय डिसाइड कर दिया जाएगा, फिर केवल पीजीटी का ही राइटर चलता है। आशीष जी, मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया। आशीष जी। अच्छा आशीष जी, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ, या वाकिफ हूँ तो मैं मिस कर रहा हूँ। अपना वीडियो आप ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए वहीं पे वीडियो का भी एक सिंबल बना होगा, उसे आप टच करेंगे तो आप ऑन हो जाएंगे। जी आशीष जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। या वीडियो वीडियो आप वीडियो म्यूट कर लीजिए। वीडियो म्यूट करिए, तब हो सकता है क्लियर आवाज आए। जी, अब आ रही है आवाज, हाँ बोलिए। मुझे लगता है आशीष जी के साइड में नेटवर्किंग इशू है। ऐसा लगता है कि आशीष जी का सिलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है 69,000 वाले में। मेरी बात शायद टेलीफोनिक हुई है। आशीष जी, अगर आवाज जा रही है फिर से आप बताइए अपने बारे में। आशीष जी, नॉट गेटिंग योर वॉइस। अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। जी जी। जी। और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं? अच्छा, बाराबंकी में पोस्टिंग है। हरदोई बाराबंकी लखनऊ। जी जी जी। तो ठीक है आशीष जी, जो आपके ग्रुप में होंगे उन लोगों को बताइएगा इसके बारे में। प्रवीण जी को, प्रवीण जी को मैं जान ही रहा हूँ, भदोई से हैं।
तो मैं यही कंक्लूड कर रहा हूँ आज का सेशन, आज का लेक्चर। कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे।